मित्रों, नमस्कार। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक ऐसा देश जहां अजीबोगरीब शादी होती है और यहां अमीरी बहुत ज्यादा है और यहां नियम और परंपराएं बहुत ही अलग है। दोस्तों, यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए चलते हैं एक ऐसे देश के सफर पर। दोस्तों, इस्लामिक देश कतर अमीरी इतनी कि ना कहीं जाए और खूबसूरती इतनी कि देखी ना जाए। हालांकि इस देश में पानी नहीं है, लेकिन सीरियसली पैसा बरसता जरूर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कतर के बारे में जिसे सुनकर आज आप हैरान होने वाले होंगे। दोस्तों, कतर हमेशा से ही इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था। यहां पर किसी प्रकार की कोई ऊंची इमारतें नहीं थी। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। यहां पर पहले मोतिया यानी कि मूंगा बनाया जाता था। ये मूंगा वही होता है जो हम समुद्री सीप के अंदर से निकालते हैं। 1950 से कतर की किस्मत बदल गई। यह वह समय था जब कतर की धरती में तेल और गैस के भंडार खोजे गए। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्मित अल थामी ने वहां की धरती से तेल और गैस को निकालने पर काफी जोर दिया। उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाया और इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का कारोबार भी धड़ल्ले से चला। मौजूदा समय में कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्स है और एक्सपोर्टर देश भी। नेचुरल गैस के एक्सपोर्टर से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा हुआ। सीधा फायदा वहां के लोगों तक पहुंचा। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स भी नाम मात्र के लगने लगे। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी, मेडिकल, शिक्षा सब कुछ फ्री हो गया। वैसे कतर एक छोटा लेकिन इस्लामिक देश तो है ही, साथ ही समृद्ध होने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में स्थित है। यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर है और इसकी सीमाएं केवल सऊदी अरब से लगती हैं, जबकि इसका काफी सारा भाग फारस की खाड़ी से घिरा है। यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से भी यह काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक देश होने के बारे में लोग नहीं जानते। जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि यहां पर लोग एक दिन की शादी करते हैं। जी हां, हालांकि यह शादी क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है, वह भी हम आपको बताएंगे। कतर और अन्य खाड़ी देशों में कई अमीर लोग हैं। एक दिन की शादी या मिस्यार शादी इनका काफी बड़ा सहारा है। यह इस्लामी कानून के तहत मान्य एक प्रकार की शादी होती है जो विशेष अवसरों पर की जाती है। मेरी इस बात को जानने से पहले यह याद रखिएगा कि यहाँ पर अवैध संबंध बनाना गैर कानूनी है और इसके लिए इसी शादी का सहारा लिया जाता है। मिस्यार शादी एक अस्थायी विवाह है, यानी परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी है, जिसमें पति कुछ अधिकारों को छोड़ देते हैं। कुछ क्या सारे ही अधिकार छोड़ दिए जाते हैं। आमतौर पर कुछ समय के लिए, कभी दिन, कभी हफ्ते, तो कभी महीने साथ रहते हैं। मन भर जाता है तो तलाक 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 कह देते हैं। यह आमतौर पर कुछ समय की शादी होती है। पारंपरिक शादी की तरह न तो जरूरी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं और न ही पति को पत्नी को वित्तीय रूप से कोई सपोर्ट करना होता है। यह एक तरह से गुप्त शादी होती है, लेकिन इसको कानूनी पहचान मिलती है, लेकिन शायद नहीं भी मिलती। अमीर लोग या विदेशी पर्यटक इस्लामी नियमों के तहत यहां शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं और निकल लेते हैं। यानी यह शादी सिर्फ बहाना है, काम कुछ और ही चलाना है। कई पुरुष, खासकर अमीर शेख और व्यापारी, बिजनेस ट्रिप या किसी खास यात्रा के दौरान इसका सहारा लेते हैं। कुछ महिलाएं जो बिना शादी के किसी पुरुष से संबंध नहीं बना सकती, वह भी इस शादी को चुनती हैं और आगे बढ़ती हैं। शादी में महिला को आमतौर पर कोई कानूनी सुरक्षा तो मिलती ही नहीं, बस पुरुष मिलता है, और वह भी ऐसा जो कभी भी उनको तलाक 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 कहकर निकल जाता है, बिना मुआवजे के। वैसे अब सवाल यह उठता है कि क्या यह शादी वैध है, जबकि सच्चाई सबको पता है कि है क्या। इस्लामी कानून में मिस्याक शादी को कुछ मौलवी वैध मानते हैं और कुछ मूल्यों के खिलाफ कतर और अन्य खाड़ी देशों में इसे कानूनन मान्यता मिल गई है। लेकिन कई धार्मिक नेता हैं जो इसे अनैतिक बताते हैं। आप इस शादी को क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, कतर नियम कानून को लेकर काफी कट्टर है। कतर में समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में पकड़ा जाता है तो उसे जेल, जुर्माना या फिर मृत्युदंड तक मिल जाता है। कतर में शराब पर कड़ी पाबंदी है। केवल कुछ लाइसेंस प्राप्त होटल्स में ही शराब मिलती है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या नशे में पाए जाना अपराध है।
यदि अविवाहित जोड़े को साथ रहने या शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पकड़ा जाता है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। महिलाओं को कई मामलों में पुरुषों की अनुमति लेनी पड़ती है। शादी, यात्रा, शिक्षा, नौकरी, सब कुछ में वह अपने हस्बैंड से या अपने शौहर से परमिशन लेकर या अपने पिता से परमिशन लेकर ही आगे बढ़ती है। सार्वजनिक रूप से अशोभनीय कपड़े पहनना गुनाह है। हिजाब के बिना बाहर नहीं जा सकती हैं। इतना ही नहीं, रमजान के महीने में सूरज निकलने से पहले या सूर्यास्त तक सार्वजनिक रूप से खाना पीना, चिंगम चबाना या फिर स्मोकिंग करना गैरकानूनी है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना झेलना पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर गाली देना, लड़ाई करना या किसी ऐसी भाषा का यूज करना जो गैरकानूनी है, वह भी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, कतर में कई वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, खासकर पोर्नोग्राफी, LGBTQ प्लस कंटेंट और राजनैतिक असहमति, और कुछ समाचार एजेंसीज को सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने से जेल भी हो जाती है। वैसे दोस्तों, कतर ने 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। वह खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहता था। पहली बार ऐसा था कि किसी अरब देश में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। इस आयोजन के लिए कतर ने कई अत्याधुनिक स्टेडियम्स और बुनियादी ढांचे विकसित किए थे। कतर एक रेगिस्तानी देश है तो गर्मी बहुत होती है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर जाता है, जबकि सर्दियों में मौसम सुहाना हो जाता है। और यह भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, कतर में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं काफी हाई स्टैंडर्ड की है। यहाँ कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं और उनकी ब्रांचेस भी। सरकार नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देती हैं, इसलिए यहाँ लोग थोड़ा कम ही बीमार पड़ते हैं। वैसे कतर पहले तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा था। यह देश 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा हुआ है। कतर को साल 1971 में ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली और इसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास हुए। ये प्रयास सभी देशों के लिए सीखने लायक थे। कतर की करेंसी की अगर हम बात करें तो इसका नाम कतई रियाल है और यह रियाल काफी स्ट्रांग है। कतर पर कैपिटल इनकम के मामले में बहुत आगे है, बहुत पैसा देता है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें जो कतर में रहकर कमा रहा है तो उसकी इनकम भी करीब 95 लाख प्लस है पर मंथ। इतना ही नहीं दोस्तों, कतर की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें वनस्पति नहीं पनप सकती। दरअसल कतर का मौसम शुष्क है और बारिश बहुत कम होती है। ऐसे में इस देश में टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, जिससे पेड़ पौधों का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल, इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है और रेगिस्तान में कुछ किस्म के ही पौधे उगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऑयल और गैस के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का उपयोग होने के चलते जंगल बर्बाद होते चले गए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा है। यहाँ पर टूरिस्ट डेजर्ट सफारी का लुत्फ लेते हैं। इसके अलावा कैमल राइडिंग और स्थानीय बाजारों में खूब खरीदारी होती है। कतर की संस्कृति भी पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, कतर के गांव भी किसी बड़े शहर की तुलना में कम नहीं है। यानी शहर तो शहर, गांव भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। वैसे कुछ खास चीजें हैं यहाँ पर, कुछ क्या बहुत कुछ, लेकिन कुछ आपको बताते हैं जहां आप जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब बात कतर की होती है तो बात दोहा की होना बहुत जरूरी है। कतर की राजधानी दोहा और सबसे बड़ा शहर। यह शहर अपनी आधुनिक इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। दोहा न केवल कतर की राजधानी है, बल्कि यह देश का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर है। यहाँ की स्काई लाइन दुनिया के सबसे खूबसूरत आधुनिक शहरों में गिनी जाती है। यहाँ की गगन को इमारतें बहुत सारी हैं, जिनमें कई अनोखी और अत्याधुनिक डिजाइनिंग की इमारतें हैं। यहाँ की स्काई लाइन दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टक्कर देती हैं। जनसंख्या का 90% से अधिक हिस्सा विदेशी नागरिकों का है। इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलीपीन और अन्य देशों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ काम करते हैं। दोहा का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट यानी कि MIA, जो विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्चर IMP ने डिजाइन किया था। यह इस्लामी कला और संस्कृति का अनमोल खजाना है।
इसी के साथ दोहा कारवाल एक 7 किलोमीटर लंबा खूबसूरत तटरी मार्ग, यहां से शहर की स्काई लाइन का शानदार नजारा दिखता है। द पर्ल कतर को आप कैसे मिस कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल आइलैंड दोहा में स्थित द पर्ल कतर एक मानव निर्मित द्वीप है जो अरबों डॉलर की लागत से बनाया गया। यह जगह लग्जरी विला होटल और शॉपिंग और बोटिंग के लिए परफेक्ट है। यानी कुल मिलाकर देश राजधानी भी किसी देश से कम नहीं है। सीरियसली, अगर खूबसूरती, विकास और पैसा देखना है, कतर में साहस करने की कुछ नियम। शादी से पहले सेक्स पर प्रतिबंध। कतर में शादी से पहले शारीरिक संबंध जागीना बनाना गैरकानूनी है। अगर कोई अविवाहित व्यक्ति इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए सजा में 100 कोड़े भी शामिल हो सकते हैं। विवाहतर संबंध। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसकी सजा में पत्थर मारकर मौत, स्टोनिंग तक शामिल हो सकती है, खासकर अगर अपराध सिद्ध हो जाए। विदेशियों पर भी लागू यह नियम न केवल कतर के नागरिकों पर बल्कि वहां आने वाले पर्यटकों और विदेशियों पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए 2022 फीफा विश्व कप के दौरान कतर ने स्पष्ट किया था कि गैर शादीशुदा जोड़ों को सेक्स करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। समलैंगिक संबंध। कतर में समलैंगिक संबंध भी गैर कानूनी है और शरिया कानून के तहत इन्हें गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। बलात्कार के मामले। बलात्कार को भी गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में पीड़िता को भी सजा का सामना करना पड़ सकता है अगर वह सहमति का दावा नहीं सिद्ध कर पाती। सार्वजनिक नैतिकता। कतर में सार्वजनिक स्थानों पर अंतरंग व्यवहार जैसे चुंबन या अश्लील हरकतें भी सख्ती से प्रतिबंधित हैं और इनके लिए जुर्माना या जेल हो सकती। मित्रों, कतर देश की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।